नमस्कार, स्वागत है आपका बात विभाग में। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र जैसी बहुत सारी चर्चाएं अभी चल रही हैं। कभी चमत्कारों की चर्चा होने लगती है, सनातन धर्म को लेकर चर्चा होने लगती है। ऐसे में आम आदमी भी जानना चाहता है कि आखिरकार वो किस मार्ग पर चले, कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। बहुत सारी चर्चाएं हैं जिसका जो कहा जाए मार्गदर्शन संत महात्मा ही करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी रितेश्वरानंद महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। महाराज जी, सनातन धर्म को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अलग अलग तरीके के बयान सामने आते हैं, अलग अलग तरीके के मत सामने आते हैं। आपको क्या लगता है कि ये चर्चा क्यों हो रही है, क्या होनी चाहिए? देखिए, जब कुछ अच्छा होना होता है तो उस पर चर्चा ज्यादा होती है। कभी इस राष्ट्र में धर्म के विषय में इतना चर्चा हुआ नहीं, कभी आध्यात्म के विषय में इतनी चर्चा हुई नहीं। कहीं न कहीं मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था के दुष्प्रभाव के कारण विज्ञान को बहुत महिमा मंडित करके धर्म को छोटा साबित कर दिया गया। उनको यह भी मालूम नहीं कि विज्ञान धर्म का एक अंग है। ज्ञान कहते हैं, संपूर्ण ज्ञान जहां होता है उसको धर्म कहते हैं। और विज्ञान किसी विशिष्ट चीजों के ज्ञान, विशिष्ट वस्तु का ज्ञान, स्पेसिफिक ज्ञान को, चूंकि मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में पढ़े और यहां पर उन्होंने एक मिशन रखा था कि इनको शारीरिक रूप से तो आजाद कर देंगे पर मानसिक रूप से गुलाम रखेंगे, और उनका एजेंडा कायम है, अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। मुझे समझ ये नहीं आता कि भारतवर्ष की सरकारें अपना सनातन बोर्ड का गठन क्यों नहीं करती। सनातन संस्कृति के आधार पर भारतवर्ष में शिक्षा पद्धति बनाई जाए। एक छोटा से छोटा राष्ट्र भी अपनी शिक्षा पद्धति से पढ़ाता है, पर लगता है बहुत समय तक गुलामी का काल रहते हुए, गुलामों की मानसिकता जिस पढ़ाई के कारण हमारी बनी हुई है, हम अभी भी जिस देश में आक्रांताओं के नाम पर सड़कें और इमारतें हों और आप बदलने का प्रयत्न करें और लोग आपको सांप्रदायिक कहने लगे, तो आप समझ लो कि आप किस मानसिक गुलाम से पीड़ित देश में रह रहे हो। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। क्या इतनी मानसिक गुलामी आपके भीतर भर गई है कि जिन्होंने आपके ऊपर आक्रमण किया, जिन्होंने आपके साथ न जाने कितने कुकर्म किए, जिन्होंने इस राष्ट्र को बर्बाद किया, इसकी संस्कृति को बर्बाद किया, क्या आप उनके नाम को आज भी जिंदा रखना चाहते हैं? अगर कोई आके कहता है इसको हटा दो, तो कहते हो कि ये लोग आ गए, ये लोग आकर के सांप्रदायिक काम कर रहे हैं। अरे इसमें तो सबको एक साथ रहना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए कि जो भी हमें गुलाम रखा, जो भी हमारे ऊपर आक्रमण किया, जिसने भी हमारे प्रतीकों को तोड़ा, उसको एक दिन में रेजोल्यूशन पास करके, चाहे भारत की सरकार हो, राज्य सरकारें हो, एक दिन में अपने क्षेत्रीय नायकों के नाम पर, अपने राष्ट्रीय नायकों के नाम पर उनका नामकरण कर देना चाहिए। ऐसा होते ही भारत में आध्यात्मिक सामाजिक चेतना का जागरण हो जाएगा। पर जैसा आपने कहा कुछ लोग विरोध करते हैं, या मानसिक गुलामी की बात आपने कही, वो कैसे दूर होगी? क्या शिक्षा में इन चीजों को लाना पड़ेगा, धर्म को, या इन चीजों को? देखिए, ये बंबू का बना हुआ बांस खा जी, जब ये बहुत हरा होता है ना, तो आप जैसे चाहोगे मोड़ दोगे। अभी मैं मोड़ूंगा तो टूट जाएगा। मिट्टी जब गीली होती है तो आप जो चाहो उसको बना सकते हो जी। तो शिक्षा तो बचपन से दी जाती है, छोटे छोटे नौनिहालों को दिया जाता है। जी फॉर जेंटलमैन। जेंटलमैन में हैट, पैंट, कोट, टोपी, टाई। उनके पिता दुकान में बैठते हैं, उनके पिता कृषि का काम करते हैं, धोती पहनते हैं, तो उस बच्चे को कभी भी अपने पिता में जेंटलमैन नहीं दिखाई पड़ेगा। वो जब किसी घूसखोर क्लर्क को देखेगा कहीं पर ना, कोट पैंट टाई पहना बैठा हुआ, तो कहेगा ही इज जेंटलमैन। क्या जेंटलमैन की ये परिभाषा है? जेंटलमैन की परिभाषा को कैसे घुसाया गया चित्र देकर के हमारे मन में कि जो कोट पैंट टाई पहने वो अरे टाई का तो आविष्कार नाक पोंछने के लिए किया गया था, और आज वो हमारा सिंबल बन गया स्टेटस का। ये तो ज्ञान है भारतीयों के पास, और इसी पर इतना बात करते हैं कि हम बड़े ज्ञानी लोग हैं, हम विश्व से ज्ञान ला रहे हैं। इतना तो पता नहीं कर पाए कि टाई का निर्माण हुआ था नाक पोंछने के लिए, और आज उसको लगा करके बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। आप भी लगा रहे हैं, लगाइए, कोई बुरी बात नहीं, आपको अच्छा लगता है तो। पर उसका इनकारनेशन क्यों हुआ था ये तो जान लीजिए, नाक पोंछने के लिए हुआ था। तो कहीं ना कहीं मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, जो भारतीय गुलामी पद्धति है, चाहे वो मुगलों की हो, चाहे हमारे बाबर इत्यादि आक्रांताओं का रहा हो, चाहे अंग्रेजों का रहा हो, डच का रहा हो, पुर्तगालियों का रहा हो, फ्रांसीसियों का रहा हो, हम आदी हो गए उसके। कोई उनके विरुद्ध बात करता, जी हुजूर करते करते आदत बन जाती है ना। लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था सनातनी हो जाए, जहां 5 वर्ष की आयु में ध्रुव और प्रहलाद भगवान का दर्शन कर लेते हैं,
जहां छोटा सा बालक आत्मज्ञानी बन जाता है, मदालसा नामक मां अपने बच्चों को आत्मज्ञानी बना देती है, जहां छोटा सा भरत बालक शेर के जबड़े को ऐसे करके दांतें गिन लेता है, जब इस शिक्षा को दिया जाएगा ना, तो भारतवंशियों का और सनातन धर्मावलंबियों का और भारत में रह रहे लोगों का ओज, तेज और तेजस्विता जागेगा और फिर अपने वो राष्ट्र के लिए काम करेंगे। अभी तो हम अंग्रेजों के गुलाम की तरह मानसिकता लेकर के बैठे हुए, 3 पीढ़ी हो गई है, हम सब मैकोले के गुलाम हैं। पर जैसे ही ये बदलाव लाने की कोशिश होती है तो विवाद भी सामने आते हैं, अलग अलग मत भी सामने आने लगते हैं। मैं तो आपसे पूछूंगा ना कि आप अपने बच्चे को मैकोले की शिक्षा देना चाहोगे? लॉर्ड कर्जन ने हमारे ऊपर कैसे अत्याचार किया वो बताना चाहोगे? औरंगजेब और बाबर ने हमारे साथ क्या किया, सिर्फ वही पढ़ाना चाहोगे? उनके पिता का नाम क्या, उनके बाप का नाम क्या, उनके दादा का नाम क्या? अरे पृथ्वीराज चौहान का पूरा इतिहास पढ़ाइए, महाराणा प्रताप का पूरा इतिहास पढ़ाइए, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे यहां जितने भी अवतार हुए, महापुरुष हुए, ऋषि हुए, वीर हुए, क्षेत्रीय वीर जितने भी हुए, आपके छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्रीय वीर रहे हैं, कितने क्षेत्रीय कलाकार रहे हैं, इनके विषय में पढ़ाइए ना, तो हमारी संस्कृति का उद्भव होगा। अंग्रेजों के विषय में, आक्रमणकारियों के विषय में और उनके विषय में सवाल उठाओ तो कहते हैं कि इसको नाम बदलने से क्या होगा। अरे नाम बदलने से क्या होगा? कमाल की बात करते हैं। आपके पिता का नाम राम नारायण है और मैं पॉल डिसूजा कर दूं तो आप हमारे ऊपर नाराज हो गए कि नहीं? गुरुजी आप ठीक से बोलिए, मेरे पिताजी का नाम राम नारायण है, आप पिताजी का नाम बदल रहे हैं। वैसे ही मैं कह रहा हूं, हमारे राष्ट्र हमारी मां है, भारत हमारी मां है। भारत के छोटे छोटे इमारतों का, रोडों का, सबका नाम आपने बदल दिया है और अब हम उसको पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इतना सुंदर बात कहा है कि भारतीय सनातन संस्कृति में राष्ट्र के ऊपर जितने भी हमले हुए, अब उन प्राचीन चीजों का नामकरण भी बदलने का पूरे रूप से समय आ गया है और ये प्रक्रिया में है, धीरे धीरे हम सब बदल देंगे। एक साथ पूरे राष्ट्र को खड़ा होकर के कहना चाहिए था कि गुलामी मानसिकता के विरुद्ध कोई तो आवाज उठा रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। देखिए पार्टियों की बात नहीं है, कोई व्यक्ति राष्ट्र की बात करता है, कोई व्यक्ति संस्कृति की बात करता है, कोई व्यक्ति ईमानदारी की बात करता है। अब मैं आपको बोला आप नरेंद्र मोदी के नाम क्यों लेते हैं? अरे भैया एक बात बताओ, जिनके परिवार में आज भी लोग टेम्पो में चलते हैं, टैक्सी में चलते हैं, साइकिल पे चलते हैं, कहीं कोई किसी की अरब संपत्ति पकड़ी नहीं गई, जो इतना साधारण परिवार माँ का सौ जा रहा था तो म्यूनिसिपालिटी के उस गाड़ी में ही जा रहा था जिसमें सबका सौ जाता है। प्रधानमंत्री के माँ के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं हुई। क्या आपको ये प्रेरित नहीं करता है कि इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे लोग हों? व्यक्ति गुण और अवगुण का खजाना है, कोई व्यक्ति परमात्मा नहीं है। अगर 100 गुण होंगे तो 5 अवगुण भी किसी में हो सकते हैं, पर हमें तो गुणग्राही होना चाहिए ना, कि बेस्ट गुण जिनके भीतर में है हमें इस समय में उनका समर्थन करना चाहिए। पर जब ऐसा होता है, राजनीतिक ध्रुवीकरण की भी बात उठने लगती है कि राजनेता अपने फायदे के लिए सब चीजें करते हैं। देखिए राजनेता अपने फायदे के लिए करते हैं तो फायदे के लिए बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो अपनी मां को एक छोटे से घर में रखते हैं तो बाकी लोगों को किसने मना किया है? हम रखेंगे भी नहीं, हम गुलगुला भी खिलाएंगे, हम सबको समृद्ध भी कर देंगे, एक एक खानदान में सबको हम बड़ा बना देंगे, जनता को कुछ मिले ना मिले, और ये भी कहेंगे कि ये नाटक कर रहे हैं। तो वो नाटक जरा आप भी कर लीजिए, पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, थोड़ा तुम भी कर लो ना कुछ देर के लिए, वो उनसे नहीं होगा, लेकिन टीका टिप्पणी जरूर करेंगे। पर भारत के युवा, भारत की जनता बड़ी समझदार हो गई है और सांस्कृतिक रूप से उन्नत हो रही धीरे धीरे। वो समझ रही है कि ये कर नहीं सकते, इसलिए उसको नाटक कह के कह रहे हैं कि ये नाटक करते हैं, दिखाते हैं, कैमरे पे रहते हैं। भाई तुम वही करके दिखा दो, तुम तो नहीं कर पा रहे हो। चमत्कार को लेकर भी विवाद हुआ। अभी यहाँ पर बागेश्वर महाराज की जो सभा थी, जो उनका हुआ, उसको लेकर काफी विवाद हुआ कि चमत्कार तो कुछ होता ही नहीं है। देखिए चमत्कार शब्द धर्म में क्या है? धर्म में सबसे बड़ा चमत्कार है ज्ञानी होना। जितना नॉलेज है आपके पास आप उतने चमत्कारी हो, और जितने अज्ञानी हो आपके लिए उतना सारा चीज फोल्ड है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, साधारण चीज दिखाई नहीं पड़ती। और जो ज्ञानी है उसको दीवार के पार भी दिख सकता है, उसके पास ऐसी विद्या हो सकती है। तो विद्या नहीं होती ऐसा हम नहीं कह सकते, विद्या होती है अनादिकाल से। सनातन धर्म बड़ा मजबूत धर्म है, अनादि धर्म है, यहां सब कुछ होता है। लेकिन वो विद्या उनके पास है कि नहीं है, ये जांच का विषय हो सकता है ना, या ये कोई पूछ सकता है। लेकिन होती ही नहीं है कैसे कह सकता है? होती है, उनके पास है नहीं है। तो आप मीडिया हो, देश की जनता है, लोग हैं, वो उनका जांच करें, देखें। लोग उनकी कथा सुनने जाते हैं, मिलने जाते ही हैं। मुझे ऐसा लगता है
कि कर्म क्षेत्र में लोगों को प्रवृत्त जरूर करना चाहिए कि आप ज्ञानी बनो, शिक्षित बनो, कर्म करते रहो और सनातन धर्म में अपने ईश्वर के ऊपर पूर्ण आस्था रखो। पहले पुरुषार्थ करो, फिर प्रार्थना करो। नहीं तो देव देव आलसी पुकारा, हमारे यहां ये है कि आलसी लोग देवता देवता पुकारते रहते हैं। पहले पुरुषार्थ और फिर प्रार्थना की, हे प्रभु मैंने जो परिश्रम किया है आपको उचित लगे तो फल देना इसका। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी बहुत से संतों ने आलोचना भी की। आपको क्या लगता है कि संत समाज जो है एक मत नहीं है किसी चीज पर, क्यों ऐसा होता है? लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मेरा एक प्रश्न है, एक मत क्यों होना चाहिए? इस दुनिया में जितने लोग हैं उनके उतने मत हैं और हर आदमी के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति अपने प्रज्ञा और प्रबोध से जीता है। मैं आपसे पूछता हूं, जैसे विश्वामित्र थे वैसे ही वशिष्ठ थे, जैसे दुर्वासा थे वैसे ही कण्व थे, जैसे नारद से वैसे ही चैवन्य थे, जैसे गालव थे वैसे ही ऋभु थे, वैसे ही अंगिरा थे। सब ऋषि अलग अलग थे ना। कोई किसी चीज में निष्णात था, कोई किसी चीज में निष्णात था। बल्कि ये कहें विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के भी तो इतनी लड़ाई चली, भयंकर लड़ाई चली। तो मत तो अलग हो ही सकते हैं ना, मत अलग हो सकते हैं। इससे सनातन कहां छोटा होता है? या इसको किसी को ईगो में लाने की जरूरत क्या होती है कि मेरा विरोध कर देगा मैं उसको बता दूंगा? तो मुझे लगता है वो भी पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता जो ऐसा सोचता है। हर व्यक्ति को अपने मत को रखने का अधिकार है। जैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने मत को रखते हैं, वैसे ही भारत के प्रज्ञावान विद्वान भी अपने मत को सामने रखते हैं। हां, सनातन राष्ट्र बचा रहे, सनातन धर्म बचा रहे, संस्कृति बचा रहे, राष्ट्र का उत्थान हो, इसमें अगर एक मत नहीं है तो कहीं ना कहीं नियत में खोट नजर आएगी फिर हमें। हिंदू राष्ट्र की भी बात होती है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कैसी परिकल्पना हो, लेकिन इस पे बात नहीं होती है। इसको लेकर भी अलग अलग मत सामने आते हैं। क्या आपको लगता है कि होना चाहिए, या कई सवाल ये भी उठते हैं कि सनातन धर्म को लेकर साजिशें हो रही हैं? देखिए, अगर एक बात मुझसे आप पूछेंगे कि मैं बाय बर्थ सनातनी हूं, हिंदू हूं, अपने संस्कृति को प्यार करता हूं, तो कौन नहीं चाहेगा कि हो जाए? ठीक है, अब मैं आपको एक बात कहता हूं। हम संवैधानिक रूप से इस राष्ट्र में रहते हैं। संवैधानिक रूप से यह राष्ट्र पंथ निरपेक्ष है, सभी पंथों के लोग यहां रहते हैं। परंतु अगर आप राष्ट्र के रूप में पूछोगे तो हिंदू राष्ट्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की जीवन पद्धति ही हिंदुत्व है, हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है। तो हिंदू शब्द से ही हिंदुत्व आया होगा ना, तो हिंदू पहले होगा। तो भारत की जीवन पद्धति हिंदू है, हिंदुत्व है, तो रहने वाले हिंदू ही होंगे ना। वही बात जब कोई हम में से कहता है या कोई कहता है तो बोलता अरे ये तो विभाजन कर रहे हैं। भैया हम सब हिंदू हैं, क्योंकि मत की बात नहीं हो रही है, जीवन पद्धति है इस पूरे क्षेत्र की। जो अलग भी हो गए, अखंड भी था, लेकिन अब कहते हैं अखंड था तो वहां भी जाके कर दो। अब तो हमारे पास वो नहीं है, जो है उसको तो बचाएं। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है जो गया वो गया, और जो है उसको तो ठीक ठाक बचा लो। कि इसमें भी धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। एक राज्य गया, 2 राज्य गया, 3 राज्य गया, वहां ये गया, वहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल बड़ा तगड़ा है। 8-9 राज्यों में आप अल्पसंख्यक हो गए, आपको पता ही नहीं चला। आपको अल्पसंख्यक का वहां पर कोई लाभ नहीं मिलता, आपको पता ही नहीं चला। रामचरितमानस को लेकर भी काफी विवाद अभी हाल में सामने आया। ये भी आरोप लगे कि ये सब कुछ जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए या उसमें फूट डालने के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं। मैं इसको दो तरीके से देखता हूं। पहला ये कि 2024 के चुनाव को लेकर के ये तैयारी है, और तैयारी वो है कि जग रहे सनातन संस्कृति, जग रहे हिंदुत्व, जग रहे राष्ट्रवाद, और जग रहे मैं तो कहूं ईमानदारी, प्रेम, सब कुछ जग रहा है। ऐसे समय में जब कोई चारा नहीं मिला तो भारत को पुनः 500, 1000, 1500 वर्ष पुरानी बातों को याद दिला करके, उन्हीं प्रथाओं को याद दिला करके, क्योंकि पूर्व में कुछ नहीं हुआ ऐसा हम कैसे कह दें? अंधा होना भी ठीक नहीं है। पूर्व में कुछ अनाचार अत्याचार हुए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई, समाज में ऐसा विद्वेषपूर्ण वातावरण था, कहीं ऊंच नीच का मामला था समाज में। आज नहीं है वो। शहरों में आप कहीं देखते हैं, आपको पता चलता है आपके साथ कलीग कौन कौन से काम करते हैं। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मैं आश्रम में रहता हूं और सैकड़ों लोग मेरे साथ रहते हैं। मैं बोलूंगा तो शायद विश्वास नहीं करेंगे लोग। मुझे बरसों बाद कोई आकर के कभी कुछ बोलता है कि इनका पता है ये फलाने वर्मा जी हैं, ये शर्मा जी हैं, तब मुझे पता चलता है। मैं इतना ही जानता हूं, ये सुनील हैं, ये अनिल हैं, ये राम नारायण हैं, इतना ही जानता हूं। और मुझे वो प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं, मैं हम लोग एक साथ बैठ के प्रसाद खाते हैं। तो मेरे मन में तो ऐसी कोई भावना है नहीं, क्योंकि मैं कहीं देखता नहीं। उन पुरानी बातों को याद दिला करके 2024 का चुनाव अगर आप जीतना चाहते हैं तो भारत की जनता बड़ी प्रबुद्ध हो गई है। अब भारत राष्ट्र एकता के
सूत्र में बंधना चाहता है। अब वो खंड खंड होकर देख चुका है। भारत जब खंड खंड हुआ, अफगानिस्तान भारत में ही था, आज उसी अफगानिस्तान में इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी वहां के इस्लामिक लोग ही उड़ रहे जहाज के पहिए पकड़ के भागने का प्रयास किए और गिर के मर गए। बताओ, भारत का कोई मुसलमान ऐसा जीवन चाहेगा कि अपने राष्ट्र से उसको ऐसा भागना पड़े? इस्लामिक राष्ट्र, लहरें वाले लोग इस्लामी, और वो लोग भाग रहे हैं अपना जान बचाने के लिए। पर भारत में ऐसा हुआ है कभी? भारत में तो हम सब एक हैं, होली दिवाली मना रहे हैं एक साथ, उनकी फिल्में हिट हो रही हैं, लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी उनको चिंता है यहां पर। उसके बाद भी कुछ लोग खड़े हैं और भेदभाव पैदा कर रहे हैं। जब उनसे नहीं हुआ तो अब जाति का खाई पैदा कर रहे हैं। 500 वर्ष पहले कह दिया गया यहां पर, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। मैं उस संत परंपरा को मानने वाला हूं जहां पर नामदेव हुए, जहां पर ज्ञानदेव हुए, जहां पर कबीर हुए, जहां पर यहां कोई जाति पूछा? रैदास, अरे रैदास जो गोरखनाथ जी है ना, गुरु गोरखनाथ जी और रैदास जी का संबंध आप जानोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, कितना बढ़िया संबंध उनका है। तो हम तो उन संतों की परंपरा से आते हैं जहां जाति पाति कोई प्रश्न नहीं उठता। हमारे यहां तो मैं एक ही चीज जानता हूं कि हरि को जो भजते हैं, प्रभु को जो मानते हैं, राम कृष्ण को जो मानते हैं, भारत की आत्मा है, वो सब मेरे हैं। अल्पसंख्यकों को आपने जिक्र किया, यहाँ पर उनकी भी फिल्में हिट हो रही हैं। क्या आपको लगता है उनको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है? वो काहे को चिंता कर रहे हैं? इतना सब होने के बाद भी उनकी फिल्में हिट हो रही हैं। अगर वो चीजें बना रहे हैं, इसका मतलब हमारा देश आज भी पंथ निरपेक्ष है। जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, विदेशों में जाके गाली दिया जा रहा है कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है, ये असहिष्णुता है कि आपको हिट कराया जा रहा है? क्या अकेले आपने हिट करा लिया? भारत की जनता ने देखा। आप दिल खोल करके उसी मिस्टर खान को बाहर निकलना था और कहना था दुनिया के पटल पर कि मेरा देश महान, हिंदुस्तान महान, और इस हिंदुस्तान में कोई भेदभाव नहीं है, देखो मैं ये हूं। और हमारा पिक्चर हमारे भाइयों ने देख करके हिट कराया। नहीं बोलेंगे, डर लगेगा जरूर उनको, तो कहीं ना कहीं नियत में खोट नजर आती है। बॉलीवुड की जिम्मेदारी बनती है, आपको लगता है कि ये सामने आके बोलना चाहिए? बॉलीवुड पूरा खराब है, मैं ऐसा कैसे कह दूं? बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जो लेके विरोध ज्यादा, हाँ, जिनको लेके वो ड्रग्स वाले जो हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, तो उनका बच्चा ड्रग्स लेता है, वो भी नहीं चाहते कि उनका बच्चा ड्रग्स ले। बेचारे समझाते रहते हैं, पर क्या समझाएं? उनका जीवन खुद वैसा गुजरा है। बच्चे उस सोने के चम्मच में खाना खा के आए हैं, ऐसी कठिन संस्कृति को देखा है, बेकार संस्कृति को देखा है, अब वो खुद परेशान है। वास्तव में इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा धर्म की जरूरत है और आध्यात्म की जरूरत है तो बॉलीवुड को ही है। और वो जुड़े हुए भी हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, सब अंदर अंदर किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, बड़े दुखी भी रहते हैं। तो बॉलीवुड को एक दिशा मिले आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, तो बॉलीवुड समाज का दर्पण है। वो अच्छी चीजों को जब दिखाते हैं तो राष्ट्र में एकता पैदा होती है, जातिवाद मिटते हैं, राष्ट्र की भावना, पेट्रियोटिक सॉन्ग जब आती है, पेट्रियोटिक फिल्में जब आती हैं तो नसें फड़कने लगती हैं कि हम भी राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो बॉलीवुड हमारे लिए बड़ा योगदान कर सकता है। तो आपने जिस मिस्टर खान का जिक्र किया, क्या ऐसे मिस्टर खान लोग पहल कर सकते हैं इस मामले में? वो करें तो बड़ा अच्छा है, और भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि वो करें, और कहीं ये विधवा आलाप न आलापें कि यहाँ बड़ी दुख है, बड़ा कष्ट है, यहाँ बड़ा डर लगता है, बड़ा भय लगता है। तो गालियां भी देते हैं, भय भी लगता है। कमाल है, ऐसा तो मैंने दुनिया में देखा नहीं। हम बचपन में देखते थे कि बड़ा भाई छोटे भाई बड़े भाई को मार देता था, और मम्मी पापा आते तो फिर बड़े भाई को मारते, तू बड़ा है ना, तू बड़ा है ना। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, गाली भी वही दे रहे हैं, और बाद में उन्हीं को कहा जा रहा है कि बेचारे ये उपेक्षित है। उपेक्षित तो हम हो गए, हमें तो, हमारा तो संरक्षण कोई कर ही नहीं रहा है। तो इस चीज को अब भारत की जनता समझ रही है, वो जागृत हो चुकी है, और भारत की जनता, मुझे पक्का विश्वास है कि अब योग्य निर्णय ले रही है। भारत सबलता की ओर जा रहा है। अब मत टूटना किसी जाति पाति में, कहीं मत टूटना। अब तो राष्ट्र के निर्माण के चिंतन, अब सनातन संस्कृति के निर्माण का चिंतन होगा। हाँ, जरूर जो कुरीतियां हैं उसको बाहर करेंगे। हमने बाल विवाह बाहर किया, हमने सती प्रथा बाहर की। सनातन धर्म में कितना लचीलापन है, जो चीजें काम के लायक नहीं उसको हम बाहर कर देते हैं। भैया देखो, पहले रथ चलते थे, अब राफेल चला रहे हैं, तो अब तो रथ से राफेल का चिंतन आ गया ना, तो हम तो अमेंड कर रहे हैं, चीजों को ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ा स्नेह है आपका, मुख्यमंत्री से भी बड़ा स्नेह रहा है, और उस समय आपने मौन व्रत भी रखा था जब मुख्यमंत्री वो बने थे। क्या चुनावी साल भी है, फिर आशीर्वाद देंगे? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ मेरी कर्मभूमि है। मैं जब श्रीमान भूपेश बघेल जी को नहीं जानता था, तब से मैं इस छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ, और एक एक गांव में जाना, लोगों के बीच सत्संग करना। वो मैं सबरी नारायण में था, उनका वहां आगमन हुआ, मिलन हुआ, हमारा बातचीत हुई, चर्चा हुआ। हमने जो हम सबको कहते हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ अच्छे से रहें, सबको सम्मान दें,
बोला मैं करूंगा, आप मेरे साथ रहेंगे, मुझे प्रेरणा देते रहेंगे प्रेरक के रूप में, हम जरूर करेंगे। हमारी कई मुलाकातें हुई। हम एकादशी के दिन और ऐसे हम उपवास रहते हैं, उनको लोगों ने ऐसे जोड़ा कि मैंने सत्ता के लिए उपवास रखा है। ये बातें सत्य नहीं है। कोई संत सत्ता के लिए उपवास क्यों रखेंगे? उपवास का अर्थ होता है ईश्वर के पास होना। उपवास का अर्थ फास्टिंग नहीं होता है। तो मैं तो सदा ही परमात्मा के पास होता हूं। मैंने उनको अच्छी चीजें बताई, अच्छी चीज सिखाई। राम पथ का निर्माण करें, भगवान राम के साथ चलें, भारत की संस्कृति के साथ चलें, और अच्छी चीजें सिखाने का मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। मैं सबको सिखाता हूं। मानना न मानना उनके ऊपर है। भारत के व्यक्ति के रूप में और भारत के एक मनुष्य के रूप में मुझे उनसे प्रेम है। मैं इसको इनकार नहीं करता। विचारधारा के आधार पर, राष्ट्र की विचारधारा, सनातन संस्कृति की विचारधारा और हमारे सनातन धर्म की विचारधारा से जो व्यक्ति काम करेगा, रितेश्वर उनके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी हूं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो स्वामी रितेश्वरानंद महाराज जी हमारे साथ थे और बहुत सारी बातों को खोल के उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को लेकर उन्होंने चर्चाएं की और बताया कि किस तरीके से सनातन धर्म, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इस पर चर्चा हो सकती है। बॉलीवुड को लेकर भी उन्होंने चर्चा की और कहा कि पहल करना चाहिए, विलाप करने की जगह सामने आए और धन्यवाद यहां पर देना चाहिए। बहुत मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने खुलकर अपने यहां पर विचार रखे, अपनी बात रखी है। वाद विवाद में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ से फिर